आज गंगा एक्सप्रेस वे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण कर इसे जनता के नाम समर्पित कर दिया। मेरठ से संगम नगरी प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा ये गंगा एक्सप्रेस वे विकास की नई रफ्तार लेकर आएगा। बात करते हैं 12 जिलों को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेस वे जब बदायूं से होकर गुजरेगा तो बदायूं में भी विकास की रफ्तार बढ़ेगी। बदायूं में 91 किलोमीटर लंबा ये गंगा एक्सप्रेस वे जिसमें 3 इंटरचेंज हैं, बनकोटा, घटपुरी और डहरपुर। और ऐसा बताया जाता है कि डहरपुर और घटपुरी पर डहरपुर पर लगभग 300 हेक्टेयर भूमि जो इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर बनाई जाएगी, अधिग्रहण की जाएगी, और 108 हेक्टेयर घटपुरी पर जो है ज़मीन अधिग्रहण की जाएगी जिस पर उद्योग लगाए जाएंगे। तो हम बात करेंगे, यहाँ हमारे साथ हैं ठाकुर राहुल सिंह। हम बात करेंगे आखिर बदायूं में विकास की रफ्तार कितनी बढ़ेगी इस गंगा एक्सप्रेस वे से। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो हमारा जो ज़िला था वो बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला था, जिसकी कनेक्टिविटी जैसे ये राजधानी है दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज जोड़ने के लिए हम लोगों को संभल, गजरौला इधर होके जाना पड़ता था, उधर दातागंज या बरेली होके लखनऊ जाना पड़ता था, इलाहाबाद के लिए लखनऊ या कानपुर होके जाना पड़ता था प्रयागराज के लिए। ये सीधा पूर्वांचल से पश्चिम के लिए जोड़ दिया है। तो मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ही इस गंगा एक्सप्रेस वे से जो यहाँ की जो जनता है उसे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो लोग अस्वस्थ हो जाते थे इलाज के लिए, जिन लोगों के लिए दिल्ली जाना पड़ता था और कहीं जाना पड़ता था, उसमें दिल्ली जाने के लिए 6 घंटे का सफ़र लगता था, लखनऊ जाते थे तो 7-8 घंटे का समय लगता था, और उधर प्रयागराज के लिए लगभग 12 घंटे का समय लगता था, और उधर मेरठ के लिए भी 4-5 घंटे का समय लग जाता था, मुरादाबाद, संभल या हापुड़ होकर उधर जाना पड़ता था। तो ये इस जो गंगा एक्सप्रेस वे है यहाँ की जनता के लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा, और एक जो विकास की जो रफ्तार है, जो कनेक्टिविटी जो जुड़ेगी वो सीधे सीधे राजधानी से जुड़ेगी, जिससे किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, और जो मरीज हैं या जो पब्लिक हैं या जो रोज़गार के लिए जिन्हें नोएडा, दिल्ली या पंजाब जाना पड़ता है, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। इससे हर वर्ग, हर समाज के लिए फ़ायदा मिलेगा। तो मैं इस चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और योगी जी के लिए पुनः धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे ज़िला में जितने भी नेता हुए वो सब संसद में जाति, बिरादरी, डीके यही मारने के लिए हुए थे। उनका आप सदन में जितने भी भाषण होंगे सुन लेना, जब भी जितने भी सालों में हुए होंगे, वो जो पूर्ववर्ती हुई जो सरकारें रही थी वो सदन में सिर्फ जातियों को तोड़ने का काम करते हैं, और वो करते नहीं है। वो विकास के नाम पे बिल्कुल ऐसी बात नहीं करते जिससे समाज के लिए और इस जिला के लिए जोड़ा जा सके, जो पब्लिक है उसको विकास से जोड़ा जा सके। छोटे मोटे विकास पूर्व की सरकारों में हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, पर ये एक जो उपलब्धि है हमारे जिला के लिए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, एक और जहां ये केवल इसने राह आसान नहीं की है बल्कि उद्योग को भी बढ़ावा देने का काम ये करेगा, ऐसा कहना है। क्योंकि जो डहरपुर पर 300 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा उद्योग लगाने के लिए, बिनावर पर जो है घटपुरी पर 108 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की जाएगी जिसमें उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, तो कितना रोजगार सृजित होगा यहाँ पर। बलभद्र जी, मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि ऐसे गांव जिनकी बिल्कुल रोडों से कनेक्टिविटी नहीं थी, आपने देखा होगा कि गंगा एक्सप्रेस वे के बराबर से जो लिंक रोड जा रहा है, देखना कितने गांव जुड़ गए जिन्होंने कभी रोड देखा ही नहीं। जिन लोगों ने जाना पड़ता था 10-10 किलोमीटर, तब कहीं जाके एक लिंक रोड मिलता था। और जहाँ ये औद्योगिक गलियारा है, जो लोग नोएडा, दिल्ली, पंजाब यहाँ के युवाओं के लिए जाना पड़ता है, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में जाना पड़ता है, अब उनके लिए इतनी सुविधाएं आसान हो जाएंगी अगर ये औद्योगिक गलियारा खुलता है और यहाँ कंपनियां लगती हैं आकर। तो मैं ये मानता हूँ ये बदायूं के विकास में बहुत बड़ा काम करेगा, अलग से बदायूं जिला चमकेगा। और मेरा मानना है जहाँ तक बदायूं नहीं, जितने 12 जिलाओं से ये होके निकल रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा 91 किलोमीटर बदायूं से होकर निकला है। आपने देखा होगा बिल्कुल बीचों बीच में बदायूं के
ना इस साइड से है ना उस साइड से है, तो लोगों के लिए उधर उधर भागना पड़ता था कि बदायूं जाएं, चंदौसी जाएं, मुरादाबाद जाएं, बरेली जाएं, तब कहीं जाके लखनऊ दिल्ली के लिए रास्ता मिल पाता था। तो ऐसे में ये जोड़ने के लिए बहुत अच्छा काम है। और जितने युवा हैं, 2 घंटे का बताइए आप दिल्ली का रास्ता है, जहाँ 6-7 घंटे में जाम में जूझते हुए जाना पड़ता था, लखनऊ जूझते हुए जाना पड़ता था, प्रयागराज तो कभी कभार कोई गांव का व्यक्ति पहुंच जाए। अब आप देखना कि आने वाले समय में जब यहाँ रोडवेज बसें चलेंगी, जो पब्लिक के जो साधन है, एक प्राइवेट साधन तो है ही, जो सरकारी वाहन जिससे चलेंगे उससे यहाँ की पब्लिक को कितना फ़ायदा होगा, बहुत रोजगार मिलेगा। अच्छा, बात करते हैं, ये जो देख रहे हैं गंगा एक्सप्रेस वे शुरू हुआ है, तो कार की रफ्तार टोल टैक्स के आगे जब कार निकल के आ रही है, क्या लग रहा है? एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। कार की इतनी बड़ी स्पीड है कि हम अन्य रोडों पे चला ही नहीं सकते थे इसके मुकाबले। कारें दौड़ने लगी हैं आज, बहुत अच्छी, लोगों का सपना साकार हो रहा है। बहुत अच्छी, और समय की बहुत बड़ी बचत है भाई। क्या कहेंगे इसको लेकर? आज उद्घाटन बहुत हुआ अच्छा, है। इतना हुआ है, ये ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है, सरकार ने ये कर दिखाया कि इतना लंबा एक्सप्रेस वे केवल 5 साल में, जिस सरकार ने शिलान्यास किया उसी ने लोकार्पण किया है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। जिसने वो लोकार्पण किया उसने उद्घाटन कर दिया तैयार करके। मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। या खुशी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बहुत खुशी। हाँ, ग्रामीण में रहते हैं। क्या नाम है? इंद्रपाल जी नाम है हमारा, गाँव करणपुर है। अच्छा, हम और बात करेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा, क्या लगता है ये कारों की रफ्तार, ये जो दौड़ रही है, आपके पीछे कार आ रही है, बहुत अच्छा। गाड़ी चलाते हैं आप? है? क्या लगता है इस गंगा एक्सप्रेस वे पर चलाई? एक्सीलेटर दबाए अब देखो कार जा रही है यहाँ से निकल के, कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी जाने का अवसर प्राप्त होगा तो कहाँ जाएंगे, मेरठ या प्रयागराज? प्रयागराज। इस बार देखा जब कुंभ स्नान करने गए थे, बड़ी समस्याएं आई थी रास्ते में, तो अब क्या लगता है यहाँ से कितनी दूरी है प्रयागराज की? ज़्यादा दूरी नहीं है, तो 4-5 घंटे का समय है। तो कार की स्पीड गंगा एक्सप्रेस वे पर क्या कहेंगे इसको लेकर? बढ़िया कहेंगे, बढ़िया चल रही है, स्पीड से चल रही है। अच्छा, आज ये खोल दिया गया है सरकार के द्वारा, सीधे चले जाओ। सरकार के द्वारा आज इसका लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो क्या कहेंगे? बढ़िया कहेंगे, बढ़िया किया है। क्या लगता है रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे? बिल्कुल होंगे। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ बहुत बढ़िया है काम, 1 नंबर है। एक नंबर है ये। और जैसा है तैसा बहुत बढ़िया, बस इतना ही बोल रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर लोगों से बात की, जो वाहन जो यहाँ से गंगा एक्सप्रेस वे से होकर गुजर रहे हैं, उन चालकों से बात की, उनसे अनुभव साझा किया कि आज जो जनता के लिए गंगा एक्सप्रेस वे खोल दिया गया है, कैसा अनुभव इस पर वाहन चलाते हुए प्राप्त हो रहा है उनको। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो सबसे लंबा एक्सप्रेस वे जिसका शिलान्यास उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया और लोकार्पण भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ही किया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में विकास की रफ्तार कितनी तेज होती है। हिंदी खबर के लिए मैं बदायूं से बलभद्र सिंह अपने सहयोगी के साथ।